आज हम पवित्र शास्त्र में से एक बात पर अध्ययन करते हैं। चलते हैं कुरिन्थियों की पत्री। नया नियम में कुरिन्थियों की दो पत्रियां हैं, उसमें से दूसरी पत्री में और उसका दूसरा अध्याय में हम चलते हैं और वहां से हम अध्ययन करना शुरू करेंगे। और ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, जल्दी से कुछ बातें आपको दिखाऊंगा। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री का दूसरा अध्याय में और उसका 14वां पद में, पीछे हमने इनसे पहले हमने अध्ययन में सीखा था कि हमें प्रभु से लिपटे रहना चाहिए और उसके लिए वचन पढ़ना चाहिए, फिर प्रार्थना करनी चाहिए। इन सब बातों को हम सीखते रहें और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज उससे हटकर हम एक बात को सीखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी बात है जिसको सुन के आपको अच्छा लगेगा। तो आज का अध्ययन बोरिंग नहीं होगा, क्योंकि सुन के आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा, लिखने वाले के द्वारा ये बात हमसे कहता है कि परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। कुछ लोगों के लिए नई जानकारी होगी, बाकी लोगों के लिए ये नई बात नहीं है, आप पहले पढ़ चुके हैं। कई बार बाइबल में आपने पढ़ा है कि परमेश्वर, किसके बारे में बात हो रही है? हमारा परमेश्वर। किसके लिए बात हो रही है? हमारे लिए। मेरा परमेश्वर मुझे जय के उत्सव में लिए फिरता है। जान के बहुत खुशी हुई ना। अरे थोड़ा सा अगर आप पीछे को जाएंगे, 12वां पद को पढ़ना शुरू करेंगे, वहां से आपको यह पता चलेगा जिसके द्वारा ये बात लिखवाई जा रही है वो उस समय स्वयं परेशानी में था, स्वयं बेचैनी में था। उसके मन में उस समय शांति नहीं थी, बहुत शारीरिक और मानसिक रीति से बहुत ही संकट में से निकल रहा था। वो कहता है कि मेरे मन में आराम नहीं था, चैन नहीं था, शांति नहीं थी। क्योंकि अगर आप इस बात का इतिहास देखना चाहते हैं कि क्या हुआ था, तो आप प्रेरितों के काम में जा सकते हैं। अभी नहीं, आप घर में जाके देख लेना, प्रेरितों के कामों का 19वां अध्याय को पढ़ लेना। क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। 12वें पद में पौलुस कहता है, जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस आया, वो एक जगह है और मैप में अभी भी आपको दिखाई देगा, वो इफिसस के नॉर्थ में, उत्तर दिशा में आपको ये जगह अभी भी है, दिखाई देगी। 19वां अध्याय प्रेरितों के कामों में जब आप जाएंगे, वहां पे जो घटना घट रही है वो इफिसस में है। वहां पर हुल्लड़ मचा था, वहां पर सताव हुआ, वहां पर पौलुस और पौलुस के साथ के लोगों को बहुत दुख और तकलीफ झेलनी पड़ी, वहां से भागना पड़ा। इन सब बातों के बाद जब त्रोआस पहुंचा, वो कहता है कि वहां पर परमेश्वर ने मेरे लिए एक द्वार खोला, यानी मुझे एक अच्छा अवसर मिला। किस बात के लिए? प्रभु के बारे में दूसरों को बताने के लिए। लेकिन मैं वहां से छोड़ के भागा। मुझे अच्छा मौका मिला, लेकिन मैं वहां पे काम पूरा नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैं बहुत परेशान था, अंदर से परेशान था। ऐसा होता ना हमारे साथ भी, हम सबके साथ होता है। जो व्यक्ति ये लिख रहा है वो हमारे तरह इंसान था, लेकिन जो लिखवा रहा है वो परमेश्वर है। तो ये जो बात अभी हम देख रहे हैं, हम अपने जीवन में कई बार ऐसा अनुभव कर चुके हैं और भविष्य में भी होगा। कई बार परमेश्वर हमारे लिए कुछ करता है, लेकिन हम वहां से भाग जाते हैं क्योंकि हमारे मन में शांति नहीं है, हम परेशान हैं। और इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कि हमने वो उस मौका मिस किया, है ना। अंग्रेजी में यही बोलते हैं कि हमने मिस किया। हम हिंदी और अंग्रेजी मिक्स करके हमने मिस किया। तो दोबारा हम मिस ना करें, इसलिए परमेश्वर ने ये बातें लिखवाई कि परेशानी की हालत में, दुख और मुसीबत और चैलेंजेस जब हमारे सामने हैं, ये सारी बातें कहने के बाद तुरंत पौलुस कहता है एक बात। और ये कैसे कह पाया? उसने अपनी नजर वहां से हटाई। नजर हटाई मतलब ये इन नजरों को नहीं, अपने मन के, अपने आत्मा की नजरों को। क्योंकि इस समय उसका ध्यान जो है अपने समस्याओं पर है। जो वारदात पहले हुआ और जो अभी सामने हो रहा है, और उसका मित्र जिसका नाम तितुस है, वो उसको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और ये वो जमाना है जब व्हाट्सएप नहीं था, ईमेल्स और सेलफोन वगैरह नहीं था, लैंडलाइन भी नहीं था। आपको
अगर किसी से मिलना हो तो वहां तक चल के या फिर घोड़े पर या ऊंट पर बैठ के जाना होगा या गधे पे बैठ के जाना होगा, फिर पता करना होगा। पता किया, नहीं मिला, कई कई दिन बीत गए होंगे, तीतुस का कुछ पता नहीं है कहाँ पर है, किसी को नहीं पता है, और परेशान हुआ, क्योंकि तीतुस एक अच्छा मित्र था पौलुस का। लेकिन जो लोग लिटरेचर में रुचि रखते हैं, आप देखते जाना, दूसरे पद से शुरुआत से पढ़ना, 12वां 13वां पद को पढ़ना, उसके बाद आप देखेंगे 14वां पद में सब कुछ बदल गया। वो अपनी सारी परेशानियां बताते हुए आ रहा है, चर्च में जो समस्याएं हो रही है, जो लोग फ्राइडे के अध्ययन में है आपको पता है, हमने दूसरा अध्याय में अध्ययन किया था, ये सब बातों को बताते हुए एकदम उसने नजर उठाई उन बातों से। उसके बाद आपको 7वां अध्याय तक सब कुछ बदला हुआ दिखेगा चर्चा। क्यों? क्योंकि अब वो परमेश्वर पर अपनी नजर लगाई और वो कहता है कि धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें हर समय सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है। भजन संहिता 34 का 5 में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की। आपकी बाइबल में है भजन संहिता, पुराने नियम में है, आप जा सकते हैं। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की वे ज्योति पाई। मतलब क्या है? जिन्होंने अपना मन परमेश्वर की ओर उठाया या अपनी आत्मा परमेश्वर की ओर उठाए, उनके चेहरे में से रोशनी निकलनी शुरू हुई। यानी साधारण भाषा में उनके जो चेहरा है वो चमकने लगा। चेहरा कब चमकता है? जब अंदर खुशी होती है, अंदर से परेशानी और दुख सब हट जाता है, एकदम खुशी आती है। तो जो लोग परमेश्वर की ओर देखते हैं उनके लिए परमेश्वर ने बहुत सालों पहले, ये नया नियम के आने से बहुत सालों पहले, कम से कम उसके 1000 साल पहले बताया कि जो लोग परमेश्वर की ओर देखते हैं, यानी जिनका मन परमेश्वर की ओर फिर जाता है, जब आप परमेश्वर पर ध्यान लगाते हैं, अपने समस्याओं पर नहीं, हालात पर नहीं, आपके सामने जो परिस्थिति है उस पर नहीं, जब आप परमेश्वर पर ध्यान लगाते हैं तो परमेश्वर आपको कुछ दिखाता है। और जब परमेश्वर की दिखाई हुई बातें आपको समझ आती है, आपका चेहरा जो है खिल जाते हैं, चमकने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर खुशी है। और इस बात की कमी है हम लोगों में, है ना? हम लोग ज्यादातर बाहरी रूप को देखते हैं, बाहर की बातों पर ध्यान लगाते हैं, इन्हीं आंखों से देखते हैं और इन्हीं कानों से सुनते हैं। और हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि हम अंदर की आंखों से देखना शुरू करें कि परमेश्वर क्या दिखा रहा है, और अंदर जो कान है उनसे सुनना शुरू करें, ताकि हमें पता चले कि परमेश्वर क्या बता रहा है। परमेश्वर हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। जिस समय पौलुस ये लिख रहा है, ये 2000 साल पहले की बात है। उस समय हिंदुस्तान की तरह, हमारे देश की तरह डेमोक्रेसी नहीं था, रोम का साम्राज्य था। और रोम में, मैंने रोम का इतिहास में पढ़ता रहता हूँ समझने के लिए कि 2000 साल पहले क्या होता था। क्योंकि बाइबल को समझने के लिए आपको उस समय में जाना पड़ेगा, जाना चाहिए। आप लोग जाए ना जाए, मुझे तो जाना होता है, क्योंकि ताकि मैं आपको बता सकूं। 2000 साल पहले जब रोम साम्राज्य की ओर से या सम्राट की ओर से सेना जाती थी और दूसरे जगहों पर जाके उनकी लड़ाई होती थी, और फिर उन देशों को या उन राज्यों को अपने वश में कर लेते थे। फिर विजयी होके सेना वापस आती है, तो उस सेनापति का स्वागत करने के लिए एक परेड होती है। जैसे हमारे देश में 26 जनवरी जिसको हम कहते हैं, वैसे वो गणतंत्र दिवस है, हमने उसका नाम रखा है 26 जनवरी। इसलिए हम पूछते हैं ना 26 जनवरी कब होता है। गणतंत्र दिवस में परेड निकलती है ना, हम जाते थे, आजकल टीवी में देखते हैं, और हमें बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि उस परेड में हमारे देश की जो सफलता है वो हमें, उसकी नमूना हमें दिखने को मिलते हैं कि हमारे देश ने क्या क्या किया है इन पिछले सालों में, क्या क्या हमारे पास है, उसका छोटा छोटा नमूना, बड़ा बड़ा नमूना हमें दिखता है। अच्छा लगता है, ये हमारे पास ये है, हमने ये सब हासिल किया है, हम खुश हो जाते हैं। इसी तरह जब सेना वापस आती है, सेनापति को बहुत बड़ा वेलकम मिलता है। एक परेड निकलती है, उसमें सैनिक और उस देश का
जो राजा है, जिस राज्य को उन्होंने अपने वश में किया, उसको बांध के ले आते हैं, उसको गुलाम बना के। और लोग सड़क के दोनों साइड में खड़े होते हैं स्वागत करने के लिए, और नारे लगाते हैं, फूल फेंकते हैं, और उसमें से उन फूलों के ऊपर से अभी 26 जनवरी में यानी गणतंत्र दिवस में हेलीकॉप्टर आता है फूल बरसने, फूल भी नहीं, वो पेटल्स बरसने के लिए, है ना। उसमें खुशबू आती है? नहीं आती। टीवी में वैसे भी नहीं आएगा, लेकिन आप वहां पे खड़े हो तभी भी नहीं आएगा। लेकिन जो आप आगे पढ़ने जा रहे हैं ना, उसके बारे में बता रहा हूं। पहले पढ़ लेते फिर बताता हूं। 15 पद में लिखा है कि क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। लेकिन रोम में जब ऐसे परेड निकलती ना, वहां पर फूल जब लोग फेंकते थे, उसमें से सुगंध निकलती थी। पता है क्यों? लोग जब फूल फेंकते हैं, इसको आपको अपने दिमाग में, अपने मनों में कल्पना करनी होगी। लोग फूल फेंकते हैं और वहां से परेड आ रही है, और जो सेनापति है, जनरल है, वो अपने घोड़े में बैठे हैं, बाकी सैनिक अपने घोड़ों पर है, और फूल फेंके जाते हैं और घोड़े उसके ऊपर से चलते हैं। उसमें से फूल में से खुशबू निकलती है, क्योंकि उसकी पंखुड़ियां जो है टूटने लगती है, उसमें से खुशबू निकलती है, सुगंध फैल जाता है। उसके साथ साथ वो जैसे हम अगरबत्ती जलाते ना, वो धूपदान भी जलाते थे, उसमें से धुआं निकलते, उसमें से दोनों की खुशबू मिक्स होके सबके नथनों तक पहुंचती है। सबको पता लगता है कि बहुत शानदार जीत हुई है रोम की, और सब खुशी मनाते हैं। उसी बात को ध्यान में रखते हुए पौलुस लिखता है कि परमेश्वर हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। यानी अभी मेरे जीवन में समस्या है, अभी मैं संघर्ष में से निकल रहा हूं, लेकिन मेरे लिए जीत जो है, विक्ट्री जो है, वो दूर नहीं है। बाय द वे, रोम में जो परेड निकलती थी ना, उसका नाम भी ट्रायम्फ था। जो लोग अंग्रेजी बाइबल यूज करते हैं, उसमें लिखा ना ट्रायम्फल विक्ट्री। उस परेड का नाम ही ट्रायम्फ था अंग्रेजी में, और लैटिन में ट्रायम्फस। तो अभी अगर हमारे जीवन में छोटी छोटी समस्याएं हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की ओर देखें और परमेश्वर से सुने, ताकि हमें पता चले कि हमारी जीत जो है ज्यादा दूर नहीं है, और फिर एक बार नहीं, बार बार हमारी जीत होगी। जब भी हम समस्याओं में पड़ जाते हैं, हमारी जीत होगी। परमेश्वर चाहता है कि हम उस नज़ारे को देखें अपने अपने मन में, कि जैसे उस जमाने में रोम की सेना का स्वागत होता था और उनको वो परेड निकलती थी, और फिर सम्राट खुद उस सेनापति का स्वागत करने के लिए आता था, ऐसे हमारा परमेश्वर जीत के बाद हमें वेलकम करेंगे हर बार, अगर हम इस बात को समझ पाते हैं। तो ये अनुभव आत्मा में हर बार जब हम समस्या से निकलते हैं हमें मिलना चाहिए। इसलिए ये लिखा है यहाँ पे कुरिन्थियों की पहली पत्री में, वो हर तरह की समस्या के बारे में चर्चा करता है। दूसरी पत्री में फिर से चर्चा करता है, लेकिन दूसरे अध्याय का 14वां पद में एकदम सब कुछ बदल जाता है। वो कहता है परंतु, है ना आपके बाइबल में, और आप लोग क्योंकि इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, जब भी परंतु शब्द आता है या लेकिन शब्द इस्तेमाल होता है, आपको मालूम है कि अब बात बिल्कुल बदल रही है। इन सारी बातों की चर्चा करते करते वो एकदम कहता है परंतु मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वो मुझे नहीं, हम सबको, सिर्फ मुझे ही नहीं, हम सबको, आप अपने अपने जीवन को लेके कह सकते हैं कि वो मुझे जय के उत्सव में लिए फिरता है। तो समस्याओं में से जब आप निकलते हैं, संघर्ष में से निकलते हैं, संकट में पड़ जाते हैं, तो थोड़ा सा परमेश्वर की ओर नजर मारने की कोशिश, नजर उठाने की कोशिश कीजिए। और वो आप कैसे कर सकते हैं? वचन खोल के, वचन में देखने से, और जैसे अभी हमने किया ना, थोड़ा सा समय लिया और हम बैठ गए और प्रभु से पूछने लगे, और कुछ कुछ हमें समझ आया, उसके अनुसार हमने काम किया। यदि एक काम हम लोग करेंगे, लगातार करेंगे, तो परमेश्वर की ओर से जो आपके लिए विजय है, विक्ट्री जो परमेश्वर की ओर से है, वो विक्ट्री
होने से पहले, वो विजय होने से पहले ही आप दूर से देख लेंगे और आपके अंदर आशा जागेगी, आपका विश्वास बना रहेगा और आप उस संघर्ष में से यूं ही निकल सकेंगे। जैसे दाऊद कहता है भजन संहिता 23 में, जो आप जानते हैं कि अगर मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर भी निकलूं तो हानि से नहीं डरूंगा। ज्यादातर संघर्ष के समय में, संकट के समय में हमारे मन में सबसे ज्यादा क्या होता है? डर होता है ना, डर। दुख तो होता ही है और टेंशन, वो तो आजकल कॉमन है ना। स्ट्रेस खूबसूरत शब्द है, ये सब कॉमन है, लेकिन डर कि क्या होगा उसको लेकर डर होता है। और दाऊद कहता है कि मैं नहीं डरूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि वो मेरे साथ हैं। तो वो अनुभव पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर हमें से हर एक को मिलना चाहिए। ये कहना काफी नहीं है कि हाँ बाइबल में ऐसा लिखा है, ये जानना काफी नहीं है कि पास्टर ने ऐसा कहा था। व्यक्तिगत तौर पर अनुभव से जानना जरूरी है कि वो मेरे साथ है, तब डर निकल जाएगा। तब आप उस एक हिंदी गीत में था ना, सीटी बजाते हुए आप निकल सकेंगे। इसलिए हमें क्या कहना चाहिए पौलुस के साथ मिलकर या पवित्र आत्मा के साथ मिलकर? लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो। आगे क्या लिखा है? पढ़िए, एक बार पढ़िए, आप स्वयं पढ़िए, आपको जोर से पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार स्वयं पढ़िए क्या लिखा है। लेकिन परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें या जो मुझे जय के उत्सव में सदा हमेशा लिए फिरता है। इसलिए जैसे मैं अक्सर कहता ना, परमेश्वर का वचन रोज पढ़िए और रोज प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर का वचन पढ़ने से वो आपके आत्मा में जाके बैठेगा वो वचन, और आपके लिए बहुत आसान होगा। जब आप संकट में से निकलेंगे, आपके लिए बहुत आसान रहेगा परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लाना, परमेश्वर की ओर नजर उठा के देखना। यानी आसमान की ओर देखने की बात नहीं कर रहा हूं, अंदर जो आंखें हैं उन आंखों को उठा के परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना बहुत आसान हो जाएगा। वचन पढ़ते रहिए और रोज थोड़ा सा समय निकाल लीजिए प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर आपसे बात करेगा और आपको दिखाई देगा, ये पूरा होने से पहले ही आपको दिखाई देगा कि मेरे साथ ऐसा होगा। परमेश्वर की ओर से जो आश्वासन आपको चाहिए, जो तसल्ली चाहिए कि विजय जो है आपके नाम पर लिख दिया गया है, और तब आप हकीकत में धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। तब आप ये कह सकेंगे, धन्यवाद हो परमेश्वर तेरा, क्योंकि तू हमेशा विजय के उत्सव में मुझे लिए फिरता है। ये परमेश्वर का काम है, इतना महान परमेश्वर है हमारा। अगर आप इस बात को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ इसमें दिखाई देगा। ये नहीं कि वो आपको विजयी बनाता है, लिखा है कि वो विजय के उत्सव में आपको लिए फिरता है। तो हमें क्या कहना चाहिए? परमेश्वर को क्या कहना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह को क्या कहना चाहिए? हम सिर्फ धन्यवाद कह सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं। आजकल धन्यवाद शब्द कठिन है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग थैंक यू बोलते हैं। तो ठीक है, थैंक यू बोल सकते हैं परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर तो ऐसा है। और ये एक्सपीरियंस हम में से हर एक को हर बार जब हम परेशानी में से निकलते हैं मिलना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा? परमेश्वर की ओर देखना होगा। और ये काम आसान हो जाता है अगर परमेश्वर का वचन हमारे मन में हो और प्रार्थना करने की आदत हो। प्रार्थना के विषय में पीछे 2 संडेस हमने सीखी है। प्रार्थना जिस तरह मैंने आपको बताया हम करना शुरू करते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, और बार बार ये एक्सपीरियंस हमें मिलेगा और बार बार हम कह सकेंगे और दूसरों को भी बता सकेंगे कि आपको डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको परेशानी में टेंशन या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ऐसा करेगा। तो इसके साथ हम आज का अध्ययन समाप्त करते हैं। परमेश्वर की आशीष आप सभी लोगों के साथ रहे।